Please subscribe to my YouTube channel, guys. Startup, whatever. हेलो नमस्कार एवरीवन, माय नेम इज दर्शन एंड वेलकम यू बैक टू माय चैनल। सो आज हम बात करने वाले हैं असेंडिंग ब्रॉडनिंग वेजेस के बारे में। असेंडिंग ब्रॉडनिंग वेजेस क्या होती हैं और वो कैसी दिखती हैं। तो असेंडिंग ब्रॉडनिंग वेजेस में आपके पास हायर हाइज एंड हायर लोज हो सकते हैं और ये पैटर्न आपको जो दिखता है वो कुछ इस तरीके का मेगाफोन पैटर्न दिखता है। मेगाफोन पैटर्न्स में आपके पास हायर हाइज होंगे और लोअर लोज होंगे, बट कंडीशंस ये होंगी कि आपके पास कम से कम 3 टॉप्स होने चाहिए, या फिर आप इनको बोल सकते हैं एज 3 पॉइंट ऑफ रेजिस्टेंस होने चाहिए एंड 3 पॉइंट्स ऑफ सपोर्ट होने चाहिए। ठीक है, इसे कहा जाता है एक मेगाफोन पैटर्न। अगर मेगाफोन पैटर्न में देखा जाए तो ये कुछ इस तरीके का दिख रहा होगा आपको। इसे इसलिए इसी कारण से मैंने इसे नाम भी दिया है एज अ भोपू पैटर्न। इस भोपू पैटर्न को ट्रेड करना काफ़ी डिफ़िकल्ट होता है। क्यों ट्रेड करना डिफ़िकल्ट होता है? बिकॉज 506 पैटर्न्स जो थॉमस बुकॉस्वी जी ने देखे थे, उसमें से जो सक्सेस रेट थी वो ओनली 170 पैटर्न की थी, जो कि इसे सक्सेस रेट देता है अप्रॉक्सीमेटली 170 पैटर्न्स थे जो ब्रेकआउट किए थे, जिसे सक्सेस रेट देता है करीब करीब 33% की, 33%। आज हम जिस पैटर्न के बारे में बात कर रहे हैं उसका नाम असेंडिंग ब्रॉडनिंग वेज है। असेंडिंग ब्रॉडनिंग वेज के बारे में ये कहना है उनका कि देखो, मार्केट में आपके पास ब्रॉडनिंग वेज जैसा ही दिखने वाला है ये, बट ये थोड़ा सा ऊपर की तरफ टिल्टेड रहेगा। दिख रहा है, ये थोड़ा सा टिल्टेड होके रखा है। अगर हम ब्रॉडनिंग वेज पकड़ते हैं तो क्या होता है, हमारे पास इस तरीके का होता है, बट ये थोड़ा सा इस तरीके का रहेगा। अब इससे अपने बहुत ज़्यादा टिल्टेड नहीं रहेगा, बट हाँ ऐसा भी नहीं होगा कि यार बहुत कम टिल्टेड है। आपके पास ये टिल्ट कुछ इस तरीके से रह सकता है। ये जो ऊपर का पोर्शन है बहुत ज़्यादा टिल्टेड रहेगा। इन शॉर्ट आप ये कह सकते हो कि आपके पास हायर हाइज तो मिल रहे होंगे बट लोअर लोज नहीं मिल रहे। क्या कहा मैंने? आपके पास हायर हाइज तो मिल रहे होंगे बट लोअर लोज नहीं मिल रहे होंगे, इनफैक्ट हायर लोज मिल रहे होंगे। यहाँ पे भी इम्पॉर्टेंट है आपके पास 3 पॉइंट्स ऑफ कॉन्टैक्ट हो। 3 पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट को अगर हम नाम दें यहाँ पे तो हम इसे दे सकते हैं एज ए। इस पॉइंट को हम नाम दे सकते हैं एज बी। Now there will be a C out here. थोड़ा सा इम्पोर्टेंट है, कर लेता हूँ ये काम भी। I know it's boring. D, E, F and G। G की ज़रूरत नहीं है क्योंकि हमें चाहिए होते हैं 3 पॉइंट्स ऑफ कॉन्टैक्ट। हमारे पास A, B, C, D, E, F तक 3 पॉइंट ऑफ सपोर्ट एंड 3 पॉइंट्स ऑफ रेजिस्टेंस आ रहे हैं। जब भी आप इसका ब्रेकआउट लुक फॉरवर्ड करें तो ऐसा हो सकता है, बिकॉज दिस इज टिल्टेड, आपके पास जो प्राइस एक्शन मूव कर रहा हो वो शायद, लेट मी जस्ट चेंज दिस कलर टू समथिंग एल्स, लेट मी चेंज दिस टू पिंक एंड, तो आपके पास जो प्राइस एक्शन मूव कर रहा हो वो कुछ इस तरीके से कर रहा हो, जहाँ पे वो आपको सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस तो दे रहा है, बट नेक्स्ट जोन का जो मतलब प्राइस यहाँ पे रेजिस्टेंस नहीं पकड़ता बट यहाँ पे रेजिस्टेंस पकड़ता है, ये कुछ इस तरीके से रेजिस्टेंस पकड़ता है। तो अगर आप देखोगे तो ये आपके ब्रॉडनिंग वेज के रेजिस्टेंस पे आ जाएगा, आप इसे ट्रेड नहीं कर पाओगे। तो इसे ट्रेड कैसे किया जाता है? जब आप इसके ट्रेड को देख रहे होते हो तो लास्ट पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट को हम एज अ पॉइंट ऑफ रेजिस्टेंस पकड़ते हैं और हम यहाँ पे एक रेजिस्टेंस पॉइंट लगा देते हैं कि जहाँ पे भी मार्केट में
इस एरिया को टच किया था, दिस बिकम्स द पॉइंट ऑफ रेजिस्टेंस। जैसे ही मार्केट प्राइस इसको तोड़ता है हम इसे ट्रेड करना स्टार्ट करते हैं। क्या मार्केट प्राइसेस इसके नीचे आ सकते हैं? डेफिनेटली आ सकते हैं। मार्केट है ना मेरा है ना आपका है। सो जनरली हम इसको यहाँ से ट्रेड करते हैं और ऊपर की तरफ देखते हैं कि कितना ऊपर जा सकता है। मेजर रूल बोलता है कि आपको मेजर अगर इसे करना हो तो आपको लेना पड़ेगा द डिफरेंस बिटवीन एफ एंड ए। जो इसका ए है और जो इसका पॉइंट एफ है वहां तक आपको इसका डिफरेंस लेना पड़ेगा। सो अगर मैं पॉइंट एफ एंड पॉइंट ए के डिफरेंस को लेता हूँ और इसे ड्रैग करके ब्रेकआउट पे लगा देता हूँ, जहाँ भी ब्रेकआउट हो रहा है, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे ब्रेकआउट होता है तो मेरे को ये एरिया एज टारगेट मिलेगा। बट एट द सेम टाइम वी हैव टू लुक फॉरवर्ड फॉर ओवरहेड रेजिस्टेंस। अगर कोई ओवरहेड रेजिस्टेंस है तो हमें उसे मॉनिटर करना है एंड मेक श्योर करना है कि हम उसे ट्रेड करने से बचें। ऐसा हो सकता है कि आपको ऊपर का टारगेट मिल रहा हो $20 बट $16 या $18 पे रेजिस्टेंस है, तो आपको उसे मिनिमाइज करना है। You can apply the 50% rule out here. That is absolutely fine and you can definitely go for it. So with this, I come to an end of ascending broadening wedge. So हमको लगेगा कि हाँ यार ये तो सारे satisfy कर रहा है कि overhead resistance भी 3 मिल रहे हैं, below supports भी मिल रहे हैं। बट जब भी आपके पास इस तरीके का गैप होता है, just like symmetrical triangles, just like ascending triangles, this doesn't qualifies for a ascending broadening wedge और broadening wedge pattern। जब भी आपके पास इस तरीके का एक गैप फॉर्मेशन आ जाता है, we don't qualify this for the pattern। ठीक है, सो इम्पॉर्टेंट ये रहेगा कि आप अगर इसे बड़े टाइम फ्रेम में देख रहे हैं या छोटे टाइम फ्रेम में देख रहे हैं, किसी भी टाइम फ्रेम में देख रहे हैं, इट इज़ वेरी मच इम्पॉर्टेंट दैट यू अंडरस्टैंड दैट देयर कांट बी दिस गैप। आप अगर चाहो आप इसको कुछ इस तरीके से ले सकते हो तो आपके पास ओनली 2 पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट मिलेंगे, और अगर आप इसको यहाँ पे रखना चाहो तो भी 2 पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट मिल रहे हैं। तो ये तो फाइनल है कि असेंडिंग ब्रॉडनिंग वेज नहीं है, जो काफ़ी लोग बता रहे हैं कि असेंडिंग ब्रॉडनिंग वेज है। हाँ, इसे आप पीछे से ड्रॉ कर रहे होते या फिर वीकली में देख रहे होते तो शायद आपको असेंडिंग ब्रॉडनिंग वेज मिल जाता। मे बी आई कैन से दैट यस देयर इज अ फॉर्मेशन लाइक दिस, there is a formation like this, but is it a ascending broadening or a descending broadening? There is a very big question to this. If we convert this to lines as well, we have to look forward for whether it's an ascending one or a descending one, or it is a broadening wedge. So हमारे लिए important रहता है कि हम सारे जितने भी patterns उनको cover करें and उसके बाद accordingly apply करें। काफ़ी लोग बोलेंगे यहाँ से बनाओ, कुछ यहाँ से बनाने बोलेंगे। देखो मेरे को कोई दिक्कत नहीं, मैं कहीं से भी बना सकता हूँ, बट ये ज़बरदस्ती के पैटर्न्स बनाना हो गया कि यार ये यहाँ पे सेटिस्फाई कर रहा है, हमने इसको ऐसे लगा दिया। तो ये मत करिए। जब आप शुरू में पैटर्न्स ड्रॉ कर रहे हैं, आई नो डिफ़िकल्ट हो सकता है, मुझे भी टाइम लगा था, आपको भी टाइम लग सकता है। तो पैटर्न्स जब ड्रॉ कर रहे हैं थॉमस बुकॉस्की की वेबसाइट पर जाएँ, उनका जो सॉफ्टवेयर है उसे डाउनलोड करें एंड आप इसको यूज़ कर सकते हैं। असेंडिंग ब्रॉडनिंग वेज मैंने आज बता दिया। ब्रॉडनिंग वेजेस के बारे में ऑलरेडी एक चैप्टर मैंने यूट्यूब पे कवर करके रखा है, तो आप उसे देख सकते हैं। रही बात वॉल्यूम की, असेंडिंग ब्रॉडनिंग वेज में आपके पास वॉल्यूम जो होगी वो इंक्रीज करते हुए मिलेगी। अब यहाँ पे वॉल्यूम देखी जाए, जैसे कि सारे फैक्टर्स देख लिए, किस तरीके से ब्रेकआउट होगा, किस तरीके से प्ले आउट होगा। अगर अपने इस लेवल को भी देख रहे हैं, यहाँ से भी देखें, ठीक है, वी आर नॉट हैविंग अ इंक्रीज इन वॉल्यूम आउट हियर एज वेल। अगर आप इसको इस तरीके से लगा रहे हो या यहाँ से लगा रहे हो तो भी आपके पास इंक्रीज इन वॉल्यूम नहीं है, यहाँ पे तो उल्टा आपके पास डिक्रीज इन वॉल्यूम है। ठीक है, इट इज इम्पॉर्टेंट व्हेन देयर इज एन असेंडिंग ब्रॉडनिंग वेज, आप वॉल्यूम को लुक फॉरवर्ड करो। वॉल्यूम शुड बी राइजिंग एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम वेयर द पैटर्न इज फॉर्मिंग, wherever whichever position द पैटर्न इज फॉर्मिंग। आप यहाँ पे बोलोगे यार मिश्रा भाई आप इसको पकड़ो ना, आप उसको क्यों पकड़ दो, तो भी देखो यार अभी तक अपने पास डिक्लाइनिंग वॉल्यूम है, अपने पास इंक्लाइनिंग वॉल्यूम नहीं है, वॉल्यूम ऊपर जाते हुए नहीं दिख रही है। इसलिए जब भी आप पैटर्न बना लो और पैटर्न में आपको समझ में आ जाए सारी चीज़ें ठीक है, तो वॉल्यूम को मॉनिटर करो कि आपके पास इंक्रीजिंग वॉल्यूम है या डिक्रीजिंग वॉल्यूम है। विद दिस वी कम टू एन एंड ऑफ ascending broadening wedges. Next chapter will be
एडम एंड ईव बॉटम्स एंड उसके बाद एडम एंड ईव टॉप्स को करेंगे, या इसके साथ हम जो दूसरा पैटर्न है दैट इज डिसेंडिंग ब्रॉडनिंग वेज उसे कंप्लीट कर लेंगे। असेंडिंग ब्रॉडनिंग वेज जनरली ऊपर की तरफ टूटती है, बट अगेन जब भी कोई पैटर्न बता रहा होता हूँ उसमें इंपॉर्टेंट रहता है कि आप जान लें बस्टेड पैटर्न्स होते हैं, मतलब ऊपर की तरफ ब्रेकआउट देते हैं और नीचे की तरफ टूटते हैं। With that said, thank Please subscribe to my YouTube channel, guys. Whatever.